नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, मन ऐसा तत्व है जो मनुष्य को चेतना की परम ऊंचाई तक भी ले जाता है और चेतना के निम्नतम बिंदुओं तक भी ले जाता है। यानी मन ही वो सीढ़ी है जो मनुष्य को देवत्व तक पहुंचाती है और दानव तक भी गिराती है। और यही मन ब्रह्म तत्व को भी यानी परम तत्व तक भी ले जाती है। तो मन ही सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, यही केंद्रीय धुरी है और यही तत्व अबोध है जिसे हम बोध नहीं पाते, जान नहीं पाते। जान भी लेते हैं तो हम पार नहीं पा पाते हैं। बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर लगा देते हैं इस मन के पार जाने की कीमिया जानने के लिए। न जाने क्या क्या जतन करते हैं। हालांकि उसकी कीमिया, उसकी थ्योरी, उसका सिद्धांत, उसका सूत्र बहुत छोटा सा है। कर्म विदाउट कामना, निष्काम कर्म योग, यही बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता के अध्याय 2 यानी सांख्य योग में 11वें से 53वें श्लोक तक बताया। और अब वही बता रहे हैं कि जो मन के पार चला जाता है, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, वो कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है। और जो नहीं पार पा पाता है उसका क्या दुष्परिणाम होता है, यानी मन क्या क्या कर सकता है, ये उन्होंने आगे बताया है, जिन पे हम चर्चा करेंगे। यानी कि 62वां 63वां श्लोक और आगे के 2 श्लोकों का 61 है, 64 और 65 नंबर का। तो 62 और 63 में उसके नकारात्मक पक्ष की चर्चा किया है और 64वें 65वें में सकारात्मक पक्ष की यानी उसके लाभ की चर्चा की है। दो दो श्लोकों के ये जो 2 सेट हैं, इनमें मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान है। समझ जाएं तो मनोविज्ञान के बड़े बड़े पोथियों में जो नहीं होगा वह इन 4 श्लोकों यानी 2-2 श्लोकों के 2 सेट में है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पे चर्चा की गई है। मन, हम लोग चर्चा में कई बार जान चुके हैं कि मन एक पुल है, मन एक ब्रिज है, मन परासत्ता और अपरासत्ता के बीच जोड़ने वाला सेतु है। मन के पार चले जाएंगे तो परासत्ता यानी सत्य है और मन के इस पार रह जाएं तो अपरासत्ता है यानी संसार है। तो मन ही जोड़ता है। मन बहुत गतिशील तत्व है, बहुत चंचल तत्व है। जब हम वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन की समीक्षा करेंगे तो मन पे और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही कि चंचलता मन का एक गुण है, बहुत गतिशील है। इसकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा है, एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो ये जो इसकी गतिशीलता है, ये इसका गुण भी है और दुर्गुण भी है। जब मन की गतिशीलता के साथ हम यानी मनुष्य तादात्म्य कर लेता है तो एक संगत में आ जाता है, एक संगीत में आ जाता है। और अगर उसके साथ नहीं तादात्म्य कर पाता है तो मन का जो संगीत है वो एक कोलाहल हो जाता है, एक डिस्टरबेंस हो जाता है। तो कृष्ण जैसी चेतना मन की ही बांसुरी बजाते हैं, उस परम सत्ता, उस प्रकृति के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं।
तो मन की जो गति है उसके रिदम को समझना होगा। हम उसको समझते ही नहीं है। जो मन की इस रिदम को समझ लेता है वही स्थित प्रज्ञ है, वही अपनी प्रज्ञा में स्थित है। तो अपनी प्रज्ञा में स्थित होने का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, कर्म बिना कामना। एक्चुअली क्या है कि मन हमारी अनुभव में आने वाली सारी चीजों को, इंद्रियों को प्रदान करता है और बुद्धि को भी प्रदान करता है, जोड़ता है। लेकिन अगर हम इंद्रियों के जो गुण हैं सिर्फ उन्हीं गुणों तक इसका सीमित रखें तो हम इससे जुड़ नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम नेत्र से किसी चीज को देखते हैं और सिर्फ देखें, विवेचन ना करें, विचार ना करें, मनन ना करें, कोई प्रक्षेपण ना करें, तो हम उससे नहीं जुड़ेंगे। जैसे नेत्रों को हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कोई पुरुष है उसको कोई स्त्री अच्छी लगती है, सिर्फ उसको देखे, विचार ना करे कि यह सुंदर है या असुंदर है। जैसे ही आपने विचार किया वैसे ही आप उसके साथ जुड़ गए। एक छोटा सा बच्चा होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, वो सिर्फ देखता है। सपोज अगर वो फूल देख रहा है तो सिर्फ फूल को देख रहा है, वो विचार नहीं कर रहा है कि ये लाल है, काला है, पीला है, गुड़हल है, गुलाब है। सिर्फ देख रहा है। उसे तो पता भी नहीं है कि लाल क्या होता है, गुड़हल क्या होता है, सिर्फ देख रहा है। आंखें सिर्फ उसको देख रही हैं। उसकी जीवा सिर्फ चखती है, ये नहीं जानती कि वो मीठा है, तीखा है, क्या है। समझता है, अनुभव तो करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। लेकिन जब हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, तो मनन कर लेते हैं, विचार करने लगते हैं। जैसे ही आपने उस पर विचार किया वैसे ही आप उसमें एक प्रक्षेपण, एक प्रोजेक्शन कर लेते हैं, अच्छे या बुरे का, अपने मतलब का या अपने ना मतलब होने का। और जैसे ही आपने प्रोजेक्शन किया वैसे ही मन आपको दबोच लेता है। बस फिर आप मन के गुलाम हो गए, फिर वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और यही अच्छा लगना बार बार आपको प्रेरित करेगा उस विषय के प्रति जाने के लिए। यही मोह पैदा करता है। और जब इस मोह में, इस रस को मिलने में कोई बाधा पड़ती है तो हमें एक चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, एक क्रोध पैदा होता है, एक गुस्सा आता है। ये आगे का सिम्टम है। और यही क्रोध जब और बढ़ जाता है तो हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। राइट और रॉन्ग में जो डिफरेंशिएशन है उसको हम भूल जाते हैं। सिर्फ हमको रस याद रहता है कि हमें ये रस चाहिए, हमें ये वस्तु चाहिए। और हमारा जब विवेक नष्ट हो जाता है तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। यही मनोविज्ञान है कि जब हम अपने मन का सिर्फ एक उपयोग करें, एक इंद्रिय की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, विवेचन ना करें, उसके साथ रस बुद्धि ना रखें, तो हम मन के पार हो जाएंगे। बाकी तो इन दोनों श्लोकों का जितना भी विस्तार किया जाए उतना ही कम है। लेकिन अति विस्तार भी अक्सर दिग्भ्रमित कर देती है और बहुत कम विश्लेषण भी समझाने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार पे फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूं। तो इन 2 श्लोकों में क्या कह रहे हैं ये हमने जाना, लेकिन श्लोक क्या कहता है आइए अब श्लोक को देखते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते
संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने वाले, धी माने बुद्धि या चिंतन करने, ध्यान करना। जब हम किसी विषय के प्रति चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, यानी कि कोई वस्तु दिखी और हम सोचने लगे या अच्छी है बुरी है, हमारे मतलब किया या नहीं, मनन किया, तो जैसे ही ध्यायतो विषयानुपुंसा, मनुष्य जैसे ही किसी विषय के बारे में चिंतन करता है, वह उन विषयों में आसक्ति पैदा कर देता है, वैसे ही उन विषयों के प्रति हमारा मोह, एक आकर्षण बढ़ जाता है। संगात संजा आसक्ति कामना पैदा करती, और जो ये कामना है इसको पाने की ये बढ़ती जाती है, और जब इस कामना में कामात क्रोधा अभिजायते, और जब इस डिजायर में, इस कामना में एक डिस्टरबेंस आता है, हमें वह वस्तु मिलने में कठिनाई पैदा होती है, तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध ही मूढ़ता पैदा करता है कि अब हमें चाहिए ही, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस। और यही मूढ़ता, मूर्खता हमारे विवेक को भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और यह मूर्ता ही स्मृति यानी हमारे विवेक को नष्ट कर देती है, और स्मृति भवात, स्मृति यानी विवेक के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होने पर उसका पतन हो जाता है। यह एक साइकिल है, एक चक्र है, डुबिशियस सर्किल है। तो जो बीज है कहां पे, विचार करने की, विश्लेषण करने की, हम उस विश्लेषण से ही बचें, सिर्फ उसका उपयोग करें। लेकिन हम बिना उपयोग करे रह ही नहीं सकते, हमारी आदत हो गई है, जन्मों जन्मों की आदत हो गई है। हमसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे होते हैं, उन्हें भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, ज्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं कि ये अच्छा है खराब है, तब पसंद आया तो शांति से सुख से भोजन कर लिया, नहीं पसंद आया छोड़ दिया, ज्यादा विचार नहीं करते, स्मृति को बहुत ज्यादा दूर तक लेके नहीं जाते हैं। अभी एक वस्तु देख रहे हैं, लाल पीला देख रहे हैं, गुब्बारा देख रहे हैं, आगे बढ़ गए, कोई दूसरा दृश्य आया उससे जुड़ गए, उसके प्रति एक डिस्क्रिप्शन नहीं, उस पर एक अपना एक विश्लेषण नहीं करते हैं। मनन करना उतना ही है जितना जरूरी है, यही कह रहे हैं। थोड़ा सा और हम समझाएं, एक घटना से या एक छोटी सी कहानी आप समझे। एक व्यक्ति के पास धन था, बहुत धन था, तो कहता मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। लोग बहुत समझाते, तू क्या करेगा, धन बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं है, इसको दे दे, बेटों को दे दे, पत्नी को दे दे। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा, इस धन के बिना मैं रह ही नहीं सकता। बहुत समझाया लेकिन धन नहीं दिया। एक दिन उसकी पत्नी मर जाती है, तो कहते अब तो दे दे। किसके लिए? नहीं। उसकी भी मृत्यु आती है, कहते अब तू तो मर जाएगा तो दे दे। कहता नहीं, धन के बिना मैं जिंदा रहूं, हो ही नहीं सकता। धन रहे मैं भले ना रहूं। उसकी आसक्ति धन से हो चुकी है, वह उसका मन पूरा धन से जुड़ गया है। हम इस व्यक्ति को पागल कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो धन के प्रति इतना आसक्त है, हम पागल कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे। लेकिन जब किसी स्त्री को कहते हैं तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो क्या कर रहे हैं? द सेम थिंग।
किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी वचन के प्रति अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं, नाश ही तो करते हैं। भीष्म ने क्या किया? एक वचन दे दिया और उस वचन को निभाने में प्राण त्याग दिया। पूरा हस्तिनापुर नष्ट हो गया। राजा दशरथ ने क्या किया? प्रतिज्ञा कर लिया, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण चले गए। वहीं कृष्ण है, प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन प्रतिज्ञा जरूरत पड़ने पर छोड़ भी देते हैं। युद्ध में कहा था, महाभारत युद्ध में, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़ने पर उन्होंने शस्त्र उठा लिया। कई बार उन्होंने प्रतिज्ञा किया और प्रतिज्ञा को तोड़ा, जुड़े ही नहीं। वो जुड़ते ही नहीं है, वो मन के पार गए हैं, मन की सारी कलाओं को जानते हैं, 16 कलाओं को जानते हैं, इसीलिए उन्हें पूर्णावतार कहा गया। तो या किसी कृत्य को पूरा का पूरा मन से कर लो और या पूरा का पूरा मन के बिना कर लो, बातें एक हैं। पूर्ण हो जाओ या शून्य हो जाओ। तो कृष्ण जैसी चेतना जब कोई भी कृत्य करते हैं तो पूर्ण मन से करते हैं। पूर्ण अवतार जो है, वो अगर गोपिकाओं के वस्त्र उतारते हुए देखते हैं या छीन लेते हैं तो उन्हें कोई रस नहीं है स्त्रियों को देखने का। देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं, जुड़े नहीं हैं। राधा से प्रेम किया, पूर्ण रूप से किया। जिस दिन छोड़ के चले गए, पलट के नहीं देखा। तो मन के पार जाने की कीमिया है निष्काम कर्म योग, कर्म विदाउट डिजायर। अगर हम डिजायर से जुड़ेंगे, कामना से जुड़ेंगे तो अपना पतन ही करेंगे। सिर्फ यही कह रहे हैं। विस्तार तो बहुत है, जितना भी विस्तार किया जाए इन श्लोकों का उतना ही कम है। गागर में सागर है। इन 2 श्लोकों में पूरा मनोविज्ञान है। पश्चिम ने बहुत कार्य किया है मन पे, लेकिन अभी वो बहुत उथले स्तर पे है। वो जो आज कहते हैं कल उसको पलट जाते हैं। फ्रायड ने एक बात कही, उसके शिष्य युंग ने ही उसको नकार दिया। उसके बाद एडलर आए, फ्रायड आए, युंग आए, बहुत आए, नकारते चले जा रहे हैं, नकारते चले जा रहे हैं। तो अभी बहुत उथले स्तर पे है। तो मन को समझना है तो मन के पार जाके ही समझ सकते हो, या मन ही होके समझ सकते हो। फिलहाल इतना ही है कि हम अभी तक इतना ही जाने हैं कि 3 रास्ते हैं। या तो किसी चीज को जान लें जो सांख्य की अवधारणा है, ज्ञान की अवधारणा है, और उससे निवृत्त हो जाएं। रस्सी है, सांप नहीं है, जान लिया, बात खत्म हो गई। स्वप्न सत्य नहीं है, जाग गए, जान लिया असत्य है, कोई मतलब नहीं, पार हो गए। ये ज्ञान की अवधारणा है। अगर हम ज्ञान की अवधारणा पे नहीं जा पाते हैं, हम अंतर्मुखी उतने नहीं हैं, हम आउटवर्ड हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं, तो करके जान लें, लेकिन निष्काम कर्मयोग के द्वारा। और अगर हम निष्काम कर्मयोग भी नहीं कर पाते हैं तो हम उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, वो संभाल लेगा। यही 3 रास्ते हैं मुख्य, जो सहज, सरल और सुंदर हैं। तो जो इन 3 रास्तों को नहीं समझ पाया, वो किसी रास्ते को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बाकी सारे रास्ते तो और जटिल रास्ते हैं, बहुत उलझाव वाले रास्ते हैं, बहुत लंबी दूरी से पहुंचाने वाले रास्ते हैं। ये बहुत सहज सरल रास्ते हैं, इसीलिए गीता सबसे प्रिय ग्रंथ है। फिलहाल इस प्रिय पुस्तक,
इस महान उपदेश की इन 2 श्लोकों के बाद अगले 2 श्लोकों पे चर्चा अब हम कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना। नमस्कार।